हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे पानी और धूप, किस तरीके से धूप होती है और फिर पानी बरसने लगता है, ये सभी एक कविता के अंदर हमने पढ़ा। तो इस कविता को लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आंसर्स के जो हमारे सामने हैं वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता दें। जो ये कविता है ये हमारे काव्य खंड में आती है, ये हमने आपको बताई है। काव्य खंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, थोड़े करने में टफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि कविता हम पंक्तियों में लिखते हैं और आंसर हमें सीधे गद्य फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप एक बार कविता समझ जाएंगे तो उसको हिंदी में पूरी तरीके से एक सिंपल लाइन में बनाकर आप कर सकते हो। इसलिए कविता को समझना पहले ज़रूरी है, जो हम पहले समझा चुके हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़िए, कविता पढ़िए, हमेशा उसके रचयिता, कवि को याद रखिए कि इसे किसने लिखा है। ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे यानी कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, 8th 9th 10th, इन सभी में जब भी हिंदी से आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी, उसके कवि या रचयिता हमेशा पूछे जाते हैं कि ये कौन से कवि ने लिखी है, ये इस कवि पाठ के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन हैं, उसकी विधा क्या है। तो इसीलिए जब भी हम आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको हमेशा बताते हैं ये साहित्य के कौन से खंड में आएगी और उस खंड की किस विधा में ये लिखा गया है। जैसे ये कविता हमने पढ़ी तो ये साहित्य के काव्य खंड में आती है और ये कौन सी विधा है, ये कविता है, काव्य में कविता है ये। और कभी इसी तरह काव्य में और क्या आते हैं, दोहे आते हैं, आपकी चौपाइयाँ आएंगी, रुबाइयाँ आएंगी, गजलें हैं, गीत हैं, बहुत कुछ होता है काव्य में। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमेशा समझते रहिए कि क्या क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सूरज को उसकी माँ ने क्यों बुला लिया? तो क्यों बुला लिया भाई? सूरज बहुत देर से अपने घर के बाहर खेल रहा था, जैसे बच्चे घर के बाहर खेलते रहते हैं, सभी शाम होते हैं उसके माँ, जितने भी उनके माँ होती है उनको घर बुला लेती हैं। उसी तरीके से सूरज को भी उसकी माँ ने अपने घर बुला लिया, जैसा कि कविता में दिया भी है। क्या उसकी माँ ने उसको वापस बुला लिया? तो इस तरीके से उसमें दिया हुआ था और वही चीज़ हमें यहाँ एक्सप्लेन करनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? जब बच्चों को खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, तो उनकी माँ उन्हें घर बुला लेती है। ऐसे ही सूरज की माँ ने उसे बुला लिया होगा। जब हम कविता समझा रहे थे तब भी हमने आपको ये चीज़ समझाई थी, जैसे सारे बच्चे पूरा दिन बाहर खेलते हैं और शाम होते ही घर बुला लिए जाते हैं वापस, तो उसी तरीके से सूरज को भी उसकी माँ ने वापस बुला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे थे? तो क्या था? बादल काका जोर जोर से इसलिए डांट रहे थे क्योंकि किसी बच्चे ने अपनी माँ की बात नहीं मानी थी, माँ की बात नहीं सुनी थी, तो माँ परेशान हो रही थी। इसलिए बादल काका जोर जोर से गरज गरज के जो है वो डांट लगा रहे थे। यहाँ क्या दिया है? लगता है किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, इसीलिए बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। तो ये जो कविता की ये सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी आपकी कविता से रिलेटेड है। और कविता में इन सब के आंसर दिए लेकिन पंक्तियों में दिए हैं और आपको इसे क्या करना है, वाक्य में, एक सरल वाक्य में बना के करना है। नेक्स्ट क्या है, बिजली के बच्चों के वार खाली क्यों जा रहे हैं? क्या था वहां पे? बिजली के बच्चों ने अभी तलवार चलानी सीखी, अभी वो अनाड़ी हैं, मतलब वो नया नया उन्होंने सीखा है, वो अभी पूरी तरीके से दक्ष नहीं हुए हैं और जब भी वो तलवार चलाते हैं तो उनके वार खाली चले जाते हैं। वो अभी तो अभ्यास करने के लिए ही आसमान में आए थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिजली के बच्चे अभी तलवारबाजी में अनाड़ी हैं इसलिए उनके वार खाली जा रहे हैं। देखिए इसमें इनके जो जितने भी आप देख रहे हो क्वेश्चन आंसर्स वो सभी एक एक लाइन के हैं, ज्यादा लंबे नहीं हैं। गद्य खंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। अब मान लीजिए किसी पंक्ति पे आधारित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, पंक्ति दे दी, उसका भाव स्पष्ट करिए, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, तब वो चीज क्वेश्चन बड़े, आंसर्स बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी से रिलेटेड एक एक लाइन के उन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं।
नेक्स्ट क्या है, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है। तो क्या कारण था, बिजली के घर क्यों जाना चाहती थी। एक तो वो उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे तलवार चलाने में, बिजली के बच्चे जो है तलवार चलाने में अनाड़ी थे, तो उनको तलवार चलाना सिखाना चाहती है। और दूसरा, बिजली से एक तलवार गिफ्ट में चाहती, क्योंकि जब वो उनको सिखा देगी तो उसको गिफ्ट के रूप में बिजली एक तलवार दे देगी, जिससे पुलिसमैन जो है उसके काका को नहीं पकड़ेंगे और कोई भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा। इसलिए वो तलवार चाहती थी, इसीलिए वो बिजली के घर जाना चाहती थी। तो कैसे लिखेंगे, लड़की को लगता है कि बिजली के बच्चे तलवार चलाना नहीं जानते और वह उन्हें तलवार चलाना सिखा सकती है, इसलिए वह बिजली के घर जाना चाहती है। लड़की को यह उम्मीद है कि फिर खुश होकर बिजली उसे एक तलवार देगी, जिससे वह अपने देश की रक्षा कर पाएगी। उसके काका को भी पुलिस तलवार देखकर डर जाएगी, तो पुलिस उसको काका को भी पकड़ने के लिए नहीं आएगी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है। तो कौन सीख रहा था, बिजली के बच्चे सीख रहे थे, जो अभ्यास करने के लिए आसमान में आए थे और उनके सभी वार खाली जा रहे थे, उनको चलाना नहीं आता था और उन्हीं को तलवार चलाना सिखाने के लिए वो छोटी सी बच्ची आसमान में जाना चाहती थी। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको समझाए। देखिए, ये पूरी कविता लंबी कविता थी, हमने आपको बताई पूरी। इसमें थोड़े क्वेश्चंस तो बने जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए, लेकिन इनके बीच में कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने आपके सामने पाठ पुस्तक में रखे गए जरूरी नहीं कि वही आएंगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, चैप्टर्स के बीच से कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बी प्रिपेयर। तो क्वेश्चंस हम चैप्टर अच्छे से समझिए, तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, हम लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।